मैं हूं तान्या खन्ना। सुबह के 10 बज गए हैं, बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर एक अफसर के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। स्पेशल कमिश्नर आईएएस मिश्रा ने एलजी को अब बाकायदा चिट्ठी लिख दी है और मंत्री की शिकायत कर दी है। स्पेशल कमिश्नर के पद पर तैनात आईएएस मिश्रा ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है आपको दिखाते हैं। चिट्ठी में लिखा गया है, 22 जुलाई को शाम 4 बजे मुझे मंत्री के ऑफिस से फोन आया कि 4:30 बजे मंत्री जी ने बैठक बुलाई है। मैं मुआयने पर निकला हुआ था, रास्ते में हेवी ट्रैफिक में फंसा हुआ था, लिहाजा मैंने आने में परेशानी बैठक बुलाई है। मैं मुआयने पर निकला हुआ था, रास्ते में हेवी ट्रैफिक में फंसा हुआ था, लिहाजा मैंने आने में परेशानी बताई। थोड़ी देर में मुझे दोबारा फोन आया कि 25 जुलाई को सुबह 10 बजे मंत्री जी से मिले। मैं 25 जुलाई को जब मंत्री से उनके केबिन में मिलने पहुंचा, उन्होंने मुझसे 22 जुलाई की बैठक में गैर हाजिर होने की वजह पूछी। मैं जवाब दे ही रहा था कि उन्होंने कहा ये सब झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं करता। मैंने जब इस पर एतराज जताया तो उन्होंने कहा कि तुम बदतमीजी कर रहे हो, निकल जाओ मेरे कमरे से, बदतमीज कहीं के। उन्होंने मुझे धमकी भी दी और कहा कि नौकरी करना सिखा दूंगा। ये वो चिट्ठी है जो कि एलजी को लिखी गई है। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अधिकारी के साथ बदतमीजी करने का आरोप सत्येंद्र जैन पर लगा है। सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में बड़े मंत्री हैं, एलजी से अब उनकी शिकायत कर दी गई है। इस मामले में क्या हो सकता है आगे? देखिए, साफ तौर पर है अब एलजी को ये संज्ञान लेना है, लेकिन जिस हिसाब से सत्येंद्र जैन से मेरी बातचीत हुई, सत्येंद्र जैन साहब का ये कहना है कि देखिए बार बार आप एलजी साहब को न बनाएं, घसीटे मत उनको, उनकी अपनी मर्यादित पोस्ट है, उनको मर्यादा, ये इंटरनल मैटर है और अपना इंटरनल मैटर हम खुद सुलझा लेंगे, समेट लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से ये अधिकारियों के ऊपर अटैक करने की बात कहें हम तान्या, तो लगातार ये कोई आज का मामला नहीं है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र कुमार को लेकर तमाम आईएएस की मीटिंग में भी ये बात कह चुके हैं कि किस हिसाब से जिसको काम करना है करे, जिसको लड़ाई करनी है वो नौकरी छोड़कर आ जाए, राजनीतिक मैदान में वो लड़ाई करना शुरू कर दे। तो ये कोई मामूली बात, आम बात नहीं है। ये पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई तब से तकरार की स्थिति बनी हुई है। लगातार अधिकारी बार-बार छुट्टी पे भी चले जाते हैं, जिसपे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अधिकारी का ये कहना है, जो मेरी तमाम अधिकारी एसोसिएशन से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि ये मामले को हम लोग छोड़ने वाले नहीं, इस मामले को लेकर आगे तक हम जाएंगे और जरूरत पड़ी तो ठोस कदम भी उठाना जा सकता है। हो सकता है कि स्ट्राइक भी कंडीशन पर भी हम जा सकते हैं, यानी स्ट्राइक भी वो करने की बात कह रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस हिसाब से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, उससे जाहिर हो रहा है कि दिल्ली सरकार तमाम अधिकारियों पे अभी भी सवाल खड़े कर रही है। वो नहीं चाहती है कि तमाम जो अधिकारी हैं जो उनके रूप में काम करें, अधिकारी चाहते हैं कि अपने पैरामीटर में रहकर काम करें, लेकिन सरकार चाहती है कि वो किस तरह से एक्स्ट्रा देकर, यानी कि अधिकारियों और दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उनके बीच टकराव की जो स्थिति है वो अभी तक बनी हुई है। सत्येंद्र जैन इस बीच क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। तो आपको पता ही है कि आईबी इसी काम पे लगी हुई है, इनका सीबीआई लगी हुई है, ईडी लगी हुई है, सबको लगाया हुआ है। परंतु मेरा साथ साथ ये भी निवेदन है कि या तो अलग से भर्ती कर लें इस काम के लिए, या देखो दिल्ली पुलिस को सुरक्षा का इंतजाम रखना चाहिए। बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां डकैतियां हो रही हैं, एफआईआर आप पूछिए दिल्ली की जनता से, कोई एफआईआर अगर दर्ज हो जाए आसानी से, सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर उसके आगे लिख दिया जाए कि आपका नेता है या आपका कार्यकर्ता है, तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाएगी, वरना नहीं होगी। आप कहते हैं जनता की सुरक्षा भी कीजिए और अलग से